ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। निज़ामी साहब, सियासत की काफ़ी बातें हुई, अब थोड़ी सी इक्तिसादी मामलात की बात कर लेते हैं। जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो निज़ामी साहब कौन से ऐसे मामलात थे जो उनके इस्तीफ़े का बाइस बने? देखिए, वो बहुत देर से शाकी थे शायद कारदार साहब कि स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को इंक्रोच किया जा रहा है। इसके साथ साथ हुकूमत जो है उन पर मुसलसल ज़ोर दे रही है कि वो नोट जो है वो छापी जाएँ। उनका कहना यह था कि इससे इन्फ्लेशन जो है बढ़ती है और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में भी गालबन जो लीक हुआ है इसका जिक्र किया। लेकिन उनके इस्तीफ़े की जो टाइमिंग है वो बहुत ख़राब है। इससे पहले आपको मालूम है कि सलीम रज़ा साहब जो हैं वो भी इस तरह के ही मामलात पे मुस्तफ़ी हो चुके हैं। इससे पहले शमशाद साहिबा जा चुकी हैं हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक। तो एक तो ये इक़्तिसादी जो सूरत हाल हमारी इतनी अबतर है, ना डोनर्स को, ना मुकामी तौर पे इन्वेस्टर्स को, ना फाइनेंस की जो दुनिया यानी बैंकिंग वगैरह, उनको कोई इससे कोई अच्छा पैगाम जाता है। अब ये जो कारदार साहब का मामला है ये ऐसे मौके पे आया कि आपको मालूम होगा कि कुछ बेंचमार्क्स दिए हुए हैं IMF ने। उन्होंने कहा जैसे बजट में आप ये टैक्सेशन है, बजट डेफिसिट है। अब बजट डेफिसिट जो है तकरीबन 5.8 या 5.9 है, उसको नीचे ला के आपने उनसे अगला ट्रांश लेना है। IMF की टीम जो है वो उसकी मुलाकात अब हमारे लोगों से होनी, पता नहीं, मेरे ख्याल से दुबई में होगी, अब इधर तो आते नहीं वो। अब ऐसे मरले पे गवर्नर स्टेट बैंक का इस्तीफ़ा जो है ये यानी जो हमारी इकॉनमी है उसको ज़रबे कारी लगाने के मुतरादिफ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके जो डॉक्टर हफीज़ शेख और डॉक्टर नदीमुल हक, ये दोनों उनके बड़े दोस्त भी हैं। ये यही उनको लाने वाले थे। अब ये कोशिश कर रहे हैं उनको परसुएट करने की कि किसी तरीके से अपना इस्तीफ़ा वापस लें, और अभी तक प्रेसिडेंसी को उनका इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है जितना कुछ जो पानी गुजर चुका है चंद दिनों में उनके इस्तीफ़े से लेके अब तक, बड़ा मुश्किल होगा शायद कारदार साहब का अब वापस आना, और इससे यकीनन ये एक बहुत गलत मैसेज जाएगा हमारी जो इकॉनमी के लिए। तो निज़ामी साहब, IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे उससे पहले इनका इस्तीफ़ा आया, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो क्या इन मुज़ाकरात पर भी कोई असर पड़ेगा इस इस्तीफ़े का? यकीनन इस पे असर पड़ेगा, और हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं ये एक टीम भी हैं, इनमें डिमोरलाइजेशन होगी। और डॉक्टर नदीमुल हक जो हैं ख़ुद भी एक शिकागो के डॉक्टरेट हैं और बड़े काबिल इकोनॉमिस्ट हैं, और एक ज़माने में उनका नाम भी गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पे आता रहा। और मुझे ख़दशा ये कि कहीं ये इकनॉमिक टीम डिमोरलाइज होकर ये कहीं छुट्टी ना कर जाए। बड़ी काबिल लोग हैं ये सब, लेकिन हुकूमत को भी तो कोई चाहिए ना कि वो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर रहते हुए मुल्क की इक़्तिसादियात को आगे चलाए। जी, निज़ामी साहब, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। कायरा साहब, ये कराची की सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। जरदारी साहब के इंटरवेंशन से लगता है कि मामला कुछ संभल गया है। तो आइंदा भी इसको ये जो आपने कोई थोड़ी सी सीज़ फायर हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए इकदाम होंगे, और जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब जो हैं ये क्या गारंटी कि वो दोबारा इस किस्म की बात नहीं करेंगे? निज़ामी साहब, गुजारिश ये है कि सदर पाकिस्तान ने हमेशा से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं बीबी शहीद के बाद, तो उन्होंने मोहतरमा के उस विजन को जो टॉलरेंस का है, जो तलाश का है, जो दूसरों को साथ लेके चलने का है, उसी पे अमल किया है। क्या क्या नहीं किया हमारे मुखालिफिन ने, हमारे दोस्तों ने सदर साहब के बारे में, इंडिविजुअली उनकी जात के बारे में कितने हद तक अमेज अल्फाज और लहजे और क्या क्या नहीं, और थ्रेट्स। मीडिया ने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने टॉलरेट किया है, और यही हम सब के लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्जा हो या कोई एक हमारी जमात का कोई फर्द, या किसी भी जमात का कोई फर्द, किसी इंडिविजुअल के एक्ट को, पहली बात तो यह है कि जब हम जिम्मेदार पोजीशनों पे हों या किसी भी पोजीशन में हो, कारकुन भी हो, तो हमें अपने जज्बात को बिल्कुल काबू में रखना चाहिए। कभी भी तल्ख लहजे जो है किसी माशरे के लिए बेहतर नहीं होते, और खास तौर पे इन हालात में, और फिर एक सीनियर लेवल के बंदे की ज़बान से इस तरह के अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी जमातें जो हैं वो फ्री फॉर ऑल जो है वो हमारी क़यादत के ऊपर जितना चाहे गन फेंकती रहे और जो चाहे लहजा इस्तेमाल करती रहे। सभी को ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुझे यकीन है कि सदर साहब ने डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब को भी समझाया होगा, और बिल्कुल तरीके से समझाया होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ निज़ामी साहब के सारी जमातों को एक दूसरे की क़यादत के ऊपर
बात करते हुए मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। क्रिटिक्स हम हैं एक दूसरे के, और अगर ऐसा होता है तो हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें इस बात का इदराक और एहसास है कि इस मुल्क में बर्दाश्त की सियासत ही जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतरी का रास्ता पैदा करेगी। इंशाअल्लाह कराची के हालात और मजीद बेहतर होंगे, और उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज ने मिल के उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन भी निकालना है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन भी निकालना है। यकीनन। ये बताइए कायरा साहब, ये शायद कारदार साहब का क्या मामला है? इनका इस्तीफा जो है आप या कबूल करें या इनको वापस ले आएं तो ज़्यादा बेहतर है। निजामी साहब, कोशिश तो यही है कि वो वापस आ जाए। असल में मसला ये है, अक्सर कहा जाता है जी कि गवर्नर स्टेट बैंक देखे तो 2-3 गवर्नर बदल दिए गवर्नमेंट ने, हम पे ये बहुत बड़ा एक एतराज आता है। निजामी साहब, ये जो हमारे साथी हैं ये प्योर इकोनॉमी के लोग हैं, ये बिल्कुल मुहब्बे वतन लोग हैं, मुहब्बे वतन हैं। इनका पाकिस्तान के साथ उतना ही रिश्ता है जितना मेरा और आपका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इकोनॉमी को अपने रंग में लेके चलना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अगर वो आपको फिस्कल कंट्रोल की, अगर वो आपको फिस्कल डिसिप्लिन की बातें कर रहे हैं, और अगर वो आपको ये समझा रहे हैं कि वो एक्ट करो जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सके, वो उसका एक तरीकाकार वो है जो वो बताते हैं। और उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक भी, IMF भी, इंटरनेशनल बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि ये एक वाहिद रास्ता, अच्छा रास्ता है। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या हम सारे विड्रॉल जो हैं सब्सिडीज विड्रॉ कर ले? क्या हम सारी जो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर या हमारा जो पावर सेक्टर है उसकी जितनी प्राइस हाइक होती है वो सारी पास ऑन अवाम के ऊपर कर दे? अगर हम सारा चीजों को यकमुश्त कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान के अवाम उसको बर्दाश्त कर ले? टेक्निकल लोगों का अपना एक तरीकाकार चीजों को देखने का होता है। वो पढ़े लिखे बड़े सूख और असूल लोग हैं, लेकिन उनका चीजों को देखने का अपना एक एंगल है। पॉलिटिकल गवर्नमेंटों ने ये देखना होता है कि हमें लोगों को सहूलतें भी देनी है। उसके हवाले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरा ख्याल है ये रिजॉल्व हो जाएगा। यही है ना, सियासतदान वर्सेस टेक्नोक्रेट, ये बहस तो चलती रहती है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा निज़ामी साहब, वो तो ये कह रहे थे कि चूंकि जो टेक्निकल लोग हैं उनकी अपनी एक विजन है और जो गवर्नमेंट का अपना विजन है, तो थोड़ा सा उसमें तसादुम आ जाता है समटाइम्स। लेकिन चलें, अगर हम इकोनॉमी को एक साइड पे करके देखें तो गवर्नमेंट का तो हर दूसरे इदारे के साथ तसादुम है। आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि जो टेक्नोक्रेट्स बात कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स वो बात कर रहे हैं तो अगर आप IMF के प्रोग्राम में आगे हुए हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% से कुछ ज़्यादा है। अब सब्सिडीज़ की उन्होंने बात की, लेकिन IMF ये नहीं कह रहा कि आप सब्सिडीज़ हटा दें, वो कह रहा है कि सब्सिडीज़ टारगेटेड होनी चाहिए गरीब लोगों की तरफ। तो ये अब जहाँ तक नोट छापने का मामला है, इसका जो इन्फ्लेशन पे असर होगा वो भी अपने जगह पे। ये भी सही है, कायरा साहब कहते हैं कि सियासी कंपल्शन है, ख़ास तौर पे क्योंकि इलेक्शन का पीरियड आगे आ रहा है, तो गवर्नमेंट को भी अपना मामला देखना है। लेकिन असल मामला ये है कि हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, अभी ये पहले रज़ा हारून साहब भी जो बात कर रहे थे, अब बात तो ठीक है उनकी, लेकिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को रज़ा हारून और नवाज शरीफ साहब रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं जी RGST ना लगे, दुकानदारों पर कोई टैक्स ना हो, उनको टैक्स नेट में लाया ही ना जाए। जो हमारे जागीरदार हैं जो डोमिनेट करते हैं असम्बलियों को, जिनकी PMLN में भी है लेकिन PPP में भी अक्सरियत है, वो चाहते हैं जी कि एग्रीकल्चर पे एक आना टैक्स ना दिया जाए। तो फिर ये मुल्क किस तरह आगे चलेगा? तो निज़ामी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ चल रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला, उस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा है, इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि ये ऐसा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के एडिक्ट्स को अगर डिफाई किया जा रहा है, ये तासर भी लगता है कि जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार जो है लट लेके हुकूमत के पीछे पड़ गए और हुकूमत जो है वो तंग भी है उनसे। लेकिन बात यह है कि जो हमारी हुकूमतों को आदत नहीं है किसी किस्म की भी क्या कहना चाहिए, क्रॉस चेक्स की या चेक्स एंड बैलेंस के कह लें आप। हमारे यहाँ तो यही है कि जो हुकूमतें करें वो करती जाएं। अब अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो फिर उसका गुजारा करते हुए हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है ये। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँगा कि जुडिशरी को भी अपने हदूद में रह के अपनी जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन बाज़ औक़ात ये तासर होता है कि जिस तरह के सारी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जुडिशरी कर रही है, लेकिन जहाँ तक ये मामला इनका ज़फ़र कुरैशी का, ये ज़रा मुख्तलिफ मामला है। इसका तल्लुक़ NICL स्कैंडल से है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत उनको NICL स्कैंडल से दूर रखना चाहती है।
जी निज़ामी साहब, ये तो हो गए हमारे मुल्की मामलात, लेकिन कुछ मामलात हमारे अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं। ISI चीफ जो हैं वो गए अमेरिका में, वॉशिंगटन में बहुत से अहम लोगों से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के बाद, इन मुज़ाकरात के बाद क्या जो पाक अमेरिका रिलेशंस हैं उनमें किसी हद तक कोई बेहतरी आएगी? देखिए, ये बात ये है कि अक्सर ये एक किस्म की मैरिज है जिसके अंदर मियाँ बीवी की नाचाकी हो रही है। डाइवोर्स तक नौबत जो है वो पहुँच नहीं सकती, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो हक़ानी साहब ने भी आज कहा है, हमारे जो सफ़ीर हैं, कि नहीं जी तल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं हैं, ख़राब तो हैं। रेमंड डेविस के बाद हुए और मज़ीद ये उसामा बिन लादेन के बाद। अमेरिका को ये शिकायत है कि बजाय ये पता करें कि उसामा बिन लादेन बैठा वहाँ क्या कर रहा था 5 साल, आप ये कर रहे हैं कि जो डॉक्टर है जो फेक CIA की इनॉकुलेशन कर रहा था उसको पकड़ लिए भी, कि CIA को पता किस तरह लगा। तो इसी तरह ये जो IEDs हैं इनके बारे में उनको शिकायत है कि टिप ऑफ हो जाती है। फिर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो है वो पहले वाली लेवल की नहीं रही। अब CIA चाहती है कि उनको बिल्कुल खोल दिया जाए पूरा मुल्क, हम ये नहीं कर सकते। फिर जो है कि एक मसला जो है जो पाक फ़ौज के लिए भी है और हुकूमत के लिए भी है कि अमेरिका तो अब अपनी एंड गेम कर रहा है अफ़गानिस्तान में। हमारे लिए अफ़गानिस्तान को वी कांट विश इट अवे। इस सूरत हाल में हमें यहाँ अफ़गानिस्तान में हमारे मफादात हैं, लेकिन हुआ ये कि जो पाशा साहब की वहाँ मीटिंग्स हुई हैं वो अच्छी रही हैं मीटिंग्स, और उसके नतीजे में ये भी कोई ख़बर आई है कि जो सस्पेंडेड एड है उसको उन्होंने असूली तौर पे कहा है कि वो बहाल कर देंगे। कुछ तो ज़्यादातर तो वो है जो कि हमें पहले ही रुकी हुई थी, ये जो कोएलिशन सपोर्ट फंड में। बाकी इक़्तिसादी इमदाद तो जारी है, लेकिन इसका एक सिंबॉलिक भी है कि जी अगर अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात कशीदा हैं तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ये मामलात चलते रहेंगे, क्योंकि अगर ओबामा साहब कट एंड रन करके अफ़गानिस्तान से चले जाते हैं और वो जिसे 81 में जनीवा मुज़ाकरात के बाद रूस वहाँ से जब चला गया तो अमेरिका भी चला गया, उसी के समरात आज अमेरिका मुस्तफ़ीद हो रहा है कि 9/11 हुआ और बाकी जो है ये दहशतगर्दी की आमाजगा बन गया। अब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पे तालिबान हमारे दरवाजे पे दस्तखत दे रहे हैं। इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि वो अफ़गानिस्तान से निकलते निकलते पाकिस्तान को ही लूज़ कर जाए। थैंक यू सो मच निज़ामी साहब। नाजरीन, आपने आज का शो देखा, आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं निज़ामी साहब से तो हमें लिखिएगा ज़ेर-ए-बहस @समात.tv पर। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।